संस्कार, इसे अन्य भारतीय धर्मों में प्रचलित रस्म व रिवाज के संदर्भ में न समझकर इसे तथागत बुद्ध के बताए संस्कार से समझना चाहिए। संस्कार का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, न यह दिखाई देता है। समक्ष न रहकर भी यह हमारे साथ बना रहता है। इसकी जटिलता को समझने के लिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक मशहूर नगर में एक युवा व्यापारी रहता था। अच्छा खासा उसके परिजनों का जमाया हुआ व्यापार, उसके परिवार में उसके माता पिता, पत्नी व 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार, सामाजिक रूप से भी प्रतिष्ठित था। सब कुछ होते हुए व्यापारी को शराब की लत थी। लोगों के लाख मना करने के बावजूद वह प्रतिदिन घर के करीब एक मदिरालय में शराब पीने जाता। हालांकि वह अपनी इस हरकत पे शर्मिंदा भी होता था, मगर क्या करे, आदत से लाचार। जहां पर वह अपनी इस आदत से लाचार था, वह कोशिश भी करता कि वह इसे छोड़ देगा। वह चाहता था कि वह शराब पीना छोड़ दे, परंतु वह कब छोड़ेगा इसका उसे पता नहीं। वह पूरी कोशिश करता है कि इसका असर उसके व्यापार पर ना पड़े और परिवार भी इससे बचा रहे। प्रतिदिन सारे व्यापार कार्य को समाप्त कर वह मदिरालय में जाता और चुपचाप एक तरफ उसने एक जगह भी बैठने की पसंद कर रखी थी। उस मदिरालय के एक कोने से बाहर एक नदी बहती थी। उसका मनोरम दृश्य वहां से दिखता था। वह वहीं पर बैठता और शराब पीता। शराब पीने के बाद वह शांति से घर लौटकर खाना खाकर सो जाता था। हालांकि सब कुछ संयमित तरीके से चल रहा था, तभी एक दिन वह शराब समाप्त कर घर लौटने की तरफ चलने के लिए जा ही रहा था, तभी 4 व्यक्ति वहां आ पहुंचे। वे चारों शराब में धुत थे। वे नगर के समृद्ध व्यापारियों के लड़के थे। उसमें से एक ने कहा, चल हट यहां से, हम यहां बैठेंगे। यहां से बाहर का नजारा बड़ा ही सुंदर है। मगर उस व्यापारी ने कहा, देखिए, मैं यहां पर पहले से बैठा हूं, इसलिए यहां पर मेरा हक है कि मैं बैठूं। तभी दूसरे लड़के ने कहा कि तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? ये नगर के सबसे बड़े व्यापारी के बेटे हैं, बेहतर है कि तू यहां से हट जा। मगर व्यापारी भी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, जो करना हो कर लो, मैं यहां से नहीं हटूंगा। तभी उन चारों लड़कों ने व्यापारी पर हमला कर दिया और उसकी जमकर पिटाई की। उसे वहां से उठाकर फेंक दिया और वे उस जगह पर बैठ गए। अब तो व्यापारी क्रोध के मारे पागल हो गया। मदिरालय का सेठ वहां पर आ गया। कैसे भी कर उसने दोनों पक्षों को शांत किया। वह व्यापारी से अच्छी तरह परिचित था, क्योंकि वह वहां पर रोज आता था। मगर चारों लड़के भी नगर के धनी व्यापारियों के बेटे थे। वह कुछ चाहकर भी व्यापारी का पक्ष न ले सका और उसने भी व्यापारी को शांत रहने के लिए कहा। मगर व्यापारी के सर पे तो खून सवार था और उसका क्रोध पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया। उसने मदिरालय के सेठ ने जो सुरक्षा में एक तलवार रखी थी, व्यापारी को उस तलवार के स्थान की जानकारी थी। वह उस तलवार को उठा लाया और बड़ी तेजी से सबसे धनी सेठ के लड़के के पेट में घुसेड़ दिया। उसने उस लड़के को इतनी बुरी तरह मारा कि उसकी अतड़ियां बाहर निकल आईं। तभी उसके 3 दोस्त भी व्यापारी की तरफ लपके। व्यापारी ने बड़ी तेजी से उसके तीनों दोस्त पर तलवार से कई वार किए। व्यापारी क्रोध में इतना आग बबूला था कि उसे जरा भी होश न रहा कि वह क्या कर रहा है।
डर के मारे मदिरालय का सेठ व अन्य नौकर वहां से डर कर भाग गए। व्यापारी उन चारों को तब तक काटता रहा जब तक कि वे पूरी तरह से मर न गए। उनको मारने के बाद तलवार फेंक वह घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद मानो उसका नशा ही उतर गया कि शराब के नशे में उसने क्या कर डाला। वे धनी सेठ के लड़के थे। उनको पता चलने के बाद उसे गिरफ्तार कर वे राजा के पास ले जाएंगे और उसे इस जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब उसे उसकी मौत सामने नजर आने लगी। क्या कर डाला उसने शराब के नशे में? वह इन सबको पलट भी नहीं सकता क्योंकि यह सब कुछ तो हो चुका था। क्या करे? डर के मारे वह पागल जैसा हो गया। बस उसके पास केवल सुबह तक का समय। उसके बाद या तो लड़कों के धनी पिता सेठ उसे मरवा डालेंगे और या तो राजा उसे मृत्यु दंड अवश्य देंगे। इसी प्रकार के बवंडरों से घिरा हुआ घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचकर सारी व्यथा उसने पत्नी से कही। व्यापारी को अपने किए का एहसास हो चुका था। वह जान चुका था कि उसका और उसके परिवार की बर्बादी निश्चित है। वह बेहद भयभीत हो चुका था। क्या करे? किसी से मदद की भी आस नहीं थी। मरता न क्या करता, उसने तुरंत ही उस नगर को छोड़ने का फैसला किया। उसने तुरंत ही जितने सामान वह ले सकता था ले लिया और उसे अपनी बैलगाड़ी पर लाद पूरे परिवार सहित रातों रात उस नगर से निकल गया। उसने निर्णय लिया कि वह राजा के राज्य से ही निकल जाएगा। वह बहुत दूर चला जाएगा। वह इतनी दूर चला जाएगा कि कोई भी उसे पहचान ही नहीं पाएगा। कई महीने लगातार चलने के बाद वह बहुत दूर निकल गया। उस राज्य की सीमा को पार कर बहुत दूर दूर किसी दूसरे नगर में वह पहुंचा। अब वहां क्या करे? कहां रहे? किससे क्या कहे? वह अपने नगर से जान बचाते हुए बहुत दूर तो चला आया, मगर अब यहां क्या करे? कैसे वह अपने वृद्ध मां बाप का पेट भरे? कैसे पत्नी व बच्चों की देखभाल करे? फिर उसने वहीं पर एक दुकानदार से संपर्क किया और कहा कि उसके गांव में बाढ़ आ गई है, उसका सब कुछ बह गया है, इसीलिए अब वह नए नगर में बसना चाहता है। और उस दुकानदार ने भी उसकी मदद की। वहीं पास ही व्यापारी ने कुछ पैसों से जमीन खरीदी और अपने पुराने वाले व्यापार को फिर से शुरू किया। वह कई बार अपने इस बुरे घटनाक्रम के बारे में सोचता कि आखिर उसका क्या बिगड़ जाता कि उस मदिरालय में उन चारों लड़कों को बैठने की जगह दे देता। तो यह सब होता ही नहीं। जो हुआ सो हुआ। अगर वह क्रोध के आवेश में तलवार से उन पर हमला नहीं करता तो भी कुछ नहीं होता। क्यों मारा उन्हें? उसे उन लड़कों की निर्दयता पूर्वक हत्या की स्मृति बड़ा दुख देती। कई बार वह सोचता कि यदि उसे शराब की लत नहीं होती तो भी यह सब नहीं होता। उसने जीवन में शराब छोड़ने का फैसला ले लिया कि वह अब से जीवन में कभी भी शराब नहीं पिएगा। मगर अब क्या करे? जब चिड़िया चुग गई खेत, घटनाक्रम तो घट चुका था। थोड़े समय का क्रोध जिसने 4 परिवारों को भी बर्बाद किया और व्यापारी को भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया। व्यापारी तो अपने व्यापार के हुनर में प्रवीण था। नतीजन
थोड़े ही समय में उसने नए नगर में भी अपना व्यापार जमा लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 30 वर्ष बीत गए। व्यापारी के माँ बाप की मृत्यु हो गई। बच्चों का भी शादी ब्याह हो गया। व्यापारी भी वृद्ध हो चला। व्यापारी का उस नए नगर में नाम हो गया। पूरा नगर उसकी सादगी के जीवन का कायल हो चला था। ईमानदारी की मिसाल बन गया था। दान भी जमकर देता। पूरा जीवन उसका सज्जनता से भर चुका था। तभी उस नगर में व्यापारी मंडल द्वारा एक बड़ी सभा के आयोजन का प्रस्ताव हुआ और इस सभा का आयोजन उसी नगर में किया जाना था जहां से व्यापारी उस नगर को छोड़कर आया था। शुरुआत में व्यापारी उस पुराने नगर में न जाने का निर्णय लिया, मगर फिर उसे उसके नुकसान की चिंता सताने लगी। उसे यह भी डर लगा कि कहीं उसे किसी ने पहचान लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मगर फिर व्यापारी ने सोचा कि आखिर कौन उसे पहचानेगा। 30 वर्ष हो चुके हैं, किसे याद होगा कि किसकी हत्या हुई थी। सब भूल गए होंगे। 30 साल का समय बीत चुका है। सब कुछ समाप्त हो गया होगा। कब की घटना हो चुकी है, किसी को कुछ याद नहीं। अब वह इस पाप से मुक्त हो चुका है और यदि अगर वह न गया तो उसे व्यापार में बड़ा घाटा हो जाएगा। और ऐसे व्यापारी मंडल की इतनी बड़ी सभा बार बार थोड़े न होती है। और उसने वहां पर जाने का निर्णय लिया। समुचित सामान व व्यवस्था कर व्यापारी उस पुराने नगर की तरफ चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा कर वह पुराने नगर की तरफ पहुंचा। नगर में प्रवेश करते ही व्यापारी को पुराने दिन याद आ गए। पूरा नगर बदल चुका था। उस राज्य के राजा का पुत्र जो अब राजा बन चुका था, वह बड़ा ही विवेकशील था। उसने अपनी योजनाओं से उस नगर की समृद्धि में 4 चांद लगा दिए थे। व्यापारी उस व्यापारी मंडल की सभा में पहुंचा। वहां पर उसने उस व्यापारी मंडल की सभा में भाग लिया। कई नए व्यापारों की उसने जानकारी ली। कई लोगों से जान पहचान बनाई। इन सब का उसे बड़ा ही लाभ हुआ। अब वहां से लौटने की बारी आई। वह नगर उसका अपना नगर था, जहां पर उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। जहां पर व्यापारी रुका था उसके करीब ही उसका पुराना घर था। उसके अंदर अपने पुराने घर को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि वह जब यहां तक आ गया है और उसे किसी ने नहीं पहचाना तो अब उसे कौन पहचानेगा। क्यों न थोड़े समय के लिए अपना पुराना घर तो देख ले। आखिर उसका घर किस हाल में है। वह पूरी तरह से निश्चित था कि पुराना सारा मामला समाप्त हो गया है। अब उसे किसी का डर नहीं और वह पुराने घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह अपने घर की तरफ बढ़ा, उसे पुराने यादों की स्मृति आने लगी। सब कुछ बदल गया था, परंतु वह अब भी अपने नगर को पहचान पा रहा था। जैसे ही वह अपने पुराने घर पर पहुंचा, वह पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। बस मिट्टी का ढेर रह गया था। आस पास सब कुछ बदल चुका था, मगर उसका घर पूरा वीरान हो गया। उसे वहां पर रुलाई आ गई। काफी देर तक वह वहां खड़ा रहा। उसे अथाह पीड़ा का एहसास हो रहा था। शाम होने को चली थी। बड़े ही बुझे मन से उसने वहां से जाने का निर्णय लिया और जैसे ही वह वहां से निकला, तभी राज्य के सैनिकों ने उसे आ घेरा। वह कुछ समझ ही पाता
सैनिकों ने उसे पकड़कर बेड़ियों में जकड़ लिया। व्यापारी समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो गया उसके साथ। लाख मिन्नतें करता रहा वह सैनिकों से, मगर कोई लाभ नहीं। उसे राजा के सामने पेश किया गया। व्यापारी ने राजा से पूछा, आखिर क्या अपराध है उसका? क्यों राजा के सैनिक ऐसा व्यवहार कर रहे थे? तभी एक वृद्ध व्यक्ति उठा और बोला, यही है वो जिसने 4 धनी व्यापारी के पुत्रों को बड़ी बेरहमी से मेरे सामने मार डाला था। व्यापारी की नजर उस वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह उसी मदिरालय का सेठ था जहां पर वह शराब पीता था। मामला पूरी तरह से व्यापारी के समझ में आ चुका था। उसके 4 लड़कों की हत्या ने पूरे नगर में सनसनी फैला दी थी। राजा के सैनिकों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर वे नाकाम रहे। खैर, अब अपराधी व्यापारी राजा के गिरफ्त में था। उन 4 लड़कों के परिवार भी आ चुके थे। उन्होंने राजा से उस व्यापारी को मृत्यु दंड देने की मांग की। भारी दबाव और न्याय का पक्ष ले राजा ने व्यापारी को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। व्यापारी समझ ही नहीं पा रहा था कि जिसे वह सब कुछ समाप्त मान बैठा, अचानक यह सब कुछ फिर से कैसे आ गया और अब वह मृत्यु के घेरे में आ गया। क्या करता वह कुछ भी अब उसके बस में नहीं था। आखिर अपराध तो उसने किया था, समय भी नहीं मिटा पाया उसके अपराध को जिसे वह समाप्त माने बैठा था। कुछ भी समाप्त नहीं हुआ, सब कुछ था वैसे का वैसा ही। और उस व्यापारी को अगले दिन सुबह ही फांसी दे दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ उस व्यापारी के साथ? सब कुछ तो समाप्त हो गया था, वह बच गया था अतीत के पाप कर्मों से। सब कुछ बदल चुका था, नगर, व्यापार, लोग, सब कुछ नए में सब कुछ नया हो चुका था। आखिर क्या था जिसने व्यापारी को दंड दिया? और वह था संस्कार। यह संस्कार ही था कि सब कुछ बदलने के बाद भी व्यापारी अपने संस्कारों से बच नहीं सका। वह अपने बुरे कर्मों के प्रभाव से निर्मित संस्कारों से बच नहीं पाया। समय बदल गया, नगर बदल गया, लोग बदल गए, व्यापार बदल गया, मगर संस्कार नहीं बदले। वह वैसा का वैसा ही था। ये हमारे कर्म ही हैं जो लगातार अपने प्रभावों का गठन करते हैं। यही संस्कार है। सब कुछ बदलने के बाद भी संस्कारों से कोई बच नहीं सकता। और इसी का उल्लेख तथागत बुद्ध द्वारा संयुक्त निकाय के कलार खत्तीय वग्ग में किया जाता है। बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि यह काया न तो तुम्हारी अपनी है और न किसी दूसरे की। इसे पूर्व में किए गए कर्मों के कारण अभिसंस्कृत और चेतना तथा वेदना से संयुक्त जानना चाहिए। तो ये संस्कार ही हैं जो कर्मों से निर्मित होते हैं। प्रतिपल हमारे मन की स्थिति, वाणी से किया गया व्यवहार या शरीर या काया से किसी भी प्रकार का कर्म, यह सारे लगातार हमारे संस्कारों का निर्माण करते हैं। अकुशल कर्मों और कुशल कर्मों से लगातार संस्कार का गठन होता ही रहता है। ये संस्कार लगातार हमारे कर्मों के आधार पर बनते रहते हैं। चाहे कितना भी समय बदल जाए, स्थान बदल जाए, परिवेश बदल जाए, इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। बल्कि बुद्ध यहां तक कहते हैं कि मरने के बाद भी भले काया या शरीर बदल जाए, मगर संस्कारों के प्रभाव बने रहते हैं। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं
कि उन्होंने भिक्षुओं को यह भी समझाया कि यह जो विचार करता है, योजना बनाता है, काम में जुट जाता है, वह विज्ञान की स्थिति का आलंबन होता है। विज्ञान के बने रहने, बढ़ते रहने से भविष्य में नया नया भाव प्राप्त होता रहता है, नाम रूप उगता रहता है, नति होती रहती है, जिससे भविष्य में गति होती है। इसके फलस्वरूप प्रतीत्य समुत्पाद का सारा प्रपंच क्रियाशील होता है और समस्त दुख समूह की उत्पत्ति होती है। ऐसा न होने से सारे दुखों का निरोध हो जाता है। तो संस्कारों का बनना लगातार भव से नया भव, यानी संस्कारों से विज्ञान को उत्पन्न कर पुनर्भव में प्रतीत्य समुत्पन्न होकर दुख भोगता ही रहेगा। धन्यवाद।